हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह का टाइम और सुबह के 10 बज रहे हैं। वैसे तो हम लोग को और जल्दी निकलना था, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे। तो खैर कोई नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे टाइम से। और हम लोग जा रहे हैं महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर। तो वहाँ पर बुद्ध जी का जो मंदिर है ना, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो हमारे यहाँ से ना, जहाँ हमारा घर है बलिया में, वहाँ से 105 किलोमीटर, मतलब घर से मैं बता रही हूँ 100 किलोमीटर पड़ेगा। तो इतना ही का दूरी है। तो इसलिए हम लोग आए थे, तो बोले कि चलिए थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो कभी जल्दी आना नहीं होता है, वहाँ से दूर भी पड़ता है और मेन बात टाइम का भी है। और वहाँ पर जाना जिसका मतलब कि सौभाग्य रहता है वही पहुँच पाता है। वैसे तो हम लोग कितना दिन से कोशिश करते हैं कि चलेंगे घूमने और जा ही नहीं पाते हैं। और ये देखिए, हम लोग एंटर कर चुके थे यहाँ पर गेट में। और गेट पर बड़ा सा गेट लगा हुआ था, जो कि हमें दिखा नहीं, गाड़ी में अंदर ही थे और जाम था, तो यहाँ पे रुकना भी वो नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोग गाड़ी से ही दिखा दिए थे। उसके बाद यहाँ पर एंटर हुआ था हम लोगों का। ये सामने गेट है, ये दूसरा मंदिर है। जो मेन गेट है, वहाँ से हम लोग, ये भी मेन गेट ही है, लेकिन यहाँ से सीधा यहाँ पर मंदिर में आएंगे जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी हुई है वहाँ पे। तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकले थे, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग दूसरे पार्क में, जहाँ गोल्डन टेम्पल है, वहाँ चले गए थे। कि यहाँ से जाने का रास्ता था, तो फिर ये लोग कहे कि नहीं चलो चलते हैं, उधर से पहले होके आएंगे, उसके बाद इधर चलेंगे। लेकिन पहले हमें यहीं जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। और हम लोग वो कर लिए थे, देख लिए थे। और यहाँ से फिर घूमते घूमते फिर हम लोग निकल गए थे, यहाँ आए थे। और हमारे साथ भाभी आई थी और मेरे पापा थे, और हमारी छोटी बहन संगीता भी थी, उसका छोटा सा बच्चा था। बाकी हम लोग थे और हमारे दोनों बच्चे, फिर और हम हस्बैंड वाइफ थे। तो इतने लोग हम लोग आए हुए थे। और यहाँ पर जब हम लोग आए ना, तो एक बड़ा सा यहाँ पे घंटा लगा हुआ था, जो कि काफ़ी भारी लग रहा था देखने में भी, और काफ़ी बड़ा सा भी था। और इसमें कुछ पाली भाषा में लिखा हुआ था, जो कि हमें समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था कुछ। और हमने उसको फ़ोटो वगैरह लेके आया था कि घर चल के इसको क्लियर करेंगे। तो बच्चों ने देखा भी कि क्या लिखा है, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या लिखा था, फिर मैं बता दूँगी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पर आए ना, इतना अच्छा लग रहा था आके, एकदम से मतलब बिल्कुल शांति शांति। और वैसे तो हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जैसे हम लोग 2:30-3 बजे तक एंट्री किए थे। और उसके बाद से हमें बस घूमना था, थोड़ा सा दर्शन करना था। उसके बाद तुरंत बाद हमें निकलना था, क्योंकि हमें फिर जाते जाते रात हो जाता। और रास्ता उतना मतलब कि काफ़ी जाम चल रहा था, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सारे पूर्वज थे जितने थे ना, सबकी फ़ोटो और स्टैचू लगी हुई थी, और सबके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम मतलब कि इसको अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन हमने फ़ोटो लिया और वीडियो लिया कि चल के आराम से घर पे पढ़ेंगे जो भी होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया, और आप लोग भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए जो भी है। तो ये लोग हमारे सारे बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें पहले के अपना बौद्ध जी के शरण में रहते थे, बुद्ध भगवान के। तो और यहाँ पर ना जितनी स्टैचू लगी हुई है, ये सारे मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं। और इनका सब वो जन्म और क्या बोलते हैं, सारे मतलब कि वो लिखा हुआ है दिन के साथ, सन के साथ, कि कब किसका जन्म हुआ था, कब ये लोग अपना वो परिनिर्वाण इनका हुआ। तो सारी चीज़ें लिखी हुई थी सबके बारे में। और देखिए, फिर से मैंने दूसरी ये दिखाया इनका, बुद्ध भगवान की मूर्ति। और यहाँ पर ना सारे ऐसे मतलब गोल गोल ये परिक्रमा कर रहे हैं, और सब मतलब ऐसे सीक्वेंस वाई। अब बाकी सबसे आगे जाके ना उनकी बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। तो ऐसे करके मतलब यहाँ पर सब लगाया गया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पर देखिए, लग रहा है कि किसी को ये ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, और मन को काफ़ी सुकून मिल रहा था आके।
और इतना अच्छा लग रहा था ना कि वहाँ पे कुछ दुकानें भी थी और हमने दुकान को बिल्कुल ही देखा ही नहीं कि यहाँ पे दुकान है क्या है। हम तो इसी में मतलब घूमते रहे और देखते रहे थे। काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। और चारों तरफ हमने आपको आप लोगों को घूम के दिखाया है कि यहाँ पर। और ये देखिए, ये तीसरी मूर्ति है जो कि है, ये भी गोल्ड की ही है। और उसके बाद हमें फिर से निकलने का टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी दूसरे मंदिर के लिए हमें निकलना था। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ था। और ना काफ़ी यहाँ पर बड़ा सा उनका चरण पादुका बोलेंगे रखा हुआ था। वो भी गोल्ड कलर का ही था, पता नहीं गोल्ड का था कि क्या था हमें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आ रही थी। या तो पाली भाषा में था या तो संस्कृत में था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब वो लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था घूम के। मतलब ये अपना मतलब पूर्वज याद आ रहा था कि हमारे मतलब पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली चौथी मूर्ति है जो कि हमने चारों दर्शन कर लिए जा जा के, कि मतलब कोई सब वैसे ही थी, सेम था, लेकिन सब मतलब चारों दिशा में रखी हुई थी ये। और हर जगह ताला लगा हुआ था। ये पता चल रहा था हमें कि ये सुबह में 8 बजे मतलब खुलता है, और इसके अंदर जाके मतलब जो भी श्रद्धालु होते हैं वो जाके अपना पूजा पाठ जो भी मतलब इनके करना होता है, जो अपना करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग ऐसे टाइम पे पहुँचे थे कि वहाँ पर अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, बंद था। और ना ये ऐसी जगह है ना कि बच्चे भी जाएंगे ना तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। जैसे हमारे बच्चे थे, इन लोगों को थोड़ा सा बाहर जाना उतना सही नहीं लगता है, मतलब उतना भीड़ भाड़ में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जाके ये लोग भी काफ़ी खुश थे, और इनको भी अच्छा लग रहा था कि हाँ मम्मी, मतलब कि अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें देख रहे थे, पढ़ रहे थे। और यहाँ पर देखिए, ये भी कोई भाषा लिखा हुआ था। और यहाँ पर ना चाइनीज भी भाषा, चाइना में भी कुछ कुछ लिखा हुआ था, और उसका जो भी था मतलब कि अपना था। तो ये है गोल्ड का उनका चरण पादुका, या जो भी बोलेंगे, उनके पैरों का था कि ऐसे बनाया हुआ था यहाँ पे। मतलब ये भी शीशे में रखा हुआ था, लॉक करके रखा हुआ था इसको भी। और काफ़ी इस पे लाइट आ रही थी, तो हम लोग अच्छे से वो कैमरे में कैच नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने दिखा दिया आप लोगों को। और सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए थे, जो भी बौद्ध भिक्षु थे ना, उनके सबके नाम लिखे हुए थे यहाँ पे। और उसके बाद ये बड़ा सा पिलर था, उसमें ये गोल्डन कलर का ना कुछ मतलब कि लगा हुआ था। ये भी मुझे ठीक से नहीं पता क्या है। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और ये देखिए, ये है बुद्ध जी, जो कि सबसे आगे लगे हुए हैं। बाकी इनके पीछे जो थे ना सारे बौद्ध भिक्षु लगे हुए थे, जो कि परिक्रमा कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कर रहे थे। और देखिए, ये चाइनीज़ भाषा में एक साइड लिखा हुआ है पिलर पे, और एक साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर। ये चाइना का मंदिर है, जो भी बोलेंगे कि मतलब वो इधर ये ड्रैगन का बड़ा सा मतलब ड्रैगन बना हुआ था। और उसके बाद हम यहाँ आए थे। यहाँ पर एक ये पाउंड बना हुआ था, जो कि इसके बीच में मंदिर रखा हुआ था, और इसमें बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई थी। और यहाँ पर छोटे छोटे नाव या स्टीमर जो भी बोलेंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर आके ना मेरा तो मतलब मैं इतना मन से, मुझे काफ़ी मतलब इमोशनल मैं हो रही थी इनका दर्शन करके, क्योंकि मुझे इतना लगाव है ना
भगवान बुद्ध से कि मैं मतलब और किसी को तो वो नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं आई ना तो मेरे आँखों से आंसू आ गया था। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन आगे जाके जो दूसरे मंदिर में गई थी ना दर्शन करने, तो वहाँ तो मैं मतलब खुद को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। मैं तो मतलब लग रहा था कि एकदम भक्ति में लीन ही हो गई हूँ, और वहाँ मेरे आँखों से आंसू मतलब रुक ही नहीं रहे थे। और उसके बाद हम निकले थे दूसरे मंदिर के लिए। तो ये ब्लॉग रहेगा यहीं तक। और अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, कि मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। और मैं तो मतलब कि एकदम से वहाँ जैसे गई ना तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, मैं कि मेरा मतलब कंट्रोल ही नहीं था मुझे खुद पे, और इतना मैं इमोशनल होए जा रही थी उसके बाद से। तो मतलब कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ब्लॉग ज़रूर देखिएगा सेकंड वाला, आपको भी मतलब काफ़ी अच्छा लगने वाला है।